जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो कि आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में भी आपसे पूछा जाएगा, आरआरबी ग्रुप डी में भी आपसे पूछा जाएगा, और व्यापम के आपके सभी अनिवार्य जो आपके वैकेंसी आपकी आने वाली है उन सभी में विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों तो हम आज से प्रारंभ करते हैं दोस्तों विज्ञान का महासफर, और इस सफर को हम और आप दोनों मिलकर तय करेंगे। दोस्तों तो देखिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों विज्ञान। क्या शुरू करते हैं दोस्तों? विज्ञान। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाए उसको रोज इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी आपको दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ प्रारंभ करेंगे दोस्तों विज्ञान। हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विज्ञान, साइंस। देखिए दोस्तों, अगर मुख्यतः विज्ञान आखिर होता क्या है, विज्ञान क्या है? विज्ञान का अर्थ है दोस्तों विशेष ज्ञान। विज्ञान का क्या अर्थ है? विज्ञान का अर्थ है दोस्तों विशेष ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो कि प्रकृति के जो आवश्यकताएं, जो चीजें होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना, प्रकृति की जो अनुक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा उनका अध्ययन करना दोस्तों क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को अगर देखा जाए दोस्तों तो मुख्य प्रकार से कई प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि अगर कहा जाए तो विज्ञान को सबसे पहला तो बांटा गया दोस्तों हमारा यहाँ पर खगोल विज्ञान में। कौन सा विज्ञान दोस्तों? खगोल विज्ञान। यहां पर दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान, यहां पर है दोस्तों हमारा भूगर्भ विज्ञान, देखिए दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान जो है इसको भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। यहां पर बांटा गया है दोस्तों भौतिकी, मतलब भौतिक विज्ञान में, और यहां बांटा गया है दोस्तों हमारा जीव विज्ञान में। यहां पर भी दोस्तों अगर देखा जाए तो भौतिक के लिए भी दो भागों में बांटा गया है। यहां पर है दोस्तों भौतिकी, और यहां पर है दोस्तों रसायन। ये वही है दोस्तों जो हम 11th 12th में हम पढ़ते आ रहे हैं। यह फिजिक्स है, यह केमिस्ट्री है, और यह आपका बायोलॉजी है। इसके लिए भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। इसके लिए भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन सा? एक तो है दोस्तों हमारा जंतु विज्ञान, इसे कहा जाता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। अगर इसे बोला जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, नेचुरल साइंस, ठीक है दोस्तों, और जियोलॉजिकल साइंस। अगर दोस्तों देखिए नेचुरल साइंस के लिए दोस्तों अगर बोला जाए तो दो भागों में बांटा गया दोस्तों, फिजिकल साइंस और बायोलॉजी साइंस। फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी के लिए कहा जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में लिख के दिखाया है, खगोल विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया, जैसे कौन कौन से भाग हैं दोस्तों? भौतिक भाग है और आपका जीव विज्ञान का भाग है। भौतिक भाग के अंतर्गत जो आता है उसमें भौतिकी रहता है, मतलब फिजिक्स, और दोस्तों इसमें रहता है रसायन। ठीक है दोस्तों, और जीव विज्ञान में जो रहता है उसमें जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे दोस्तों वनस्पति विज्ञान। तो ये होता है दोस्तों विज्ञान का विभाजन, कि विज्ञान में कितने कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। लेकिन हम जो विज्ञान प्रारंभ करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे दोस्तों जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान और पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे भौतिकी, फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों रसायन शास्त्र। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये मैंने आपको तो बता दिया कि मैं यहाँ से पढ़ाई करेंगे। तो अब सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों बायोलॉजी, जीव विज्ञान से हम यहाँ प्रारंभ करेंगे दोस्तों। ठीक है, बने रहिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिएगा, और जो भी अगर आपको दिक्कत होती है, जो भी आपको परेशानी होती है, जो भी आपको दिक्कत होती है कोई वीडियो संबंधित, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछेगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ प्रारंभ करेंगे दोस्तों बायोलॉजी। जीव विज्ञान। अब देखिए दोस्तों बायोलॉजी, जीव विज्ञान,
आखिर ये बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान है क्या? देखिए दोस्तों, ऐसा अध्ययन जहां पर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जहां पर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जहां पर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी का मतलब क्या है? जिनके पास जीवन होता है, जिनके पास क्या होता है, जो दोस्तों जीवन होता है, उन्हें जीवधारी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बायोलॉजी का जो विभाजन है वह किस तरीके से किया गया, बायोलॉजी शब्द आया कहां से, उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। बायोलॉजी जो शब्द है वह कौन सी भाषा से लिया गया है, और आपके मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये क्लियर हो गया दोस्तों कि बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। इसका मतलब क्या? जिनके अंदर जीवन होता है उनके बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे बायोलॉजी में दोस्तों अगर बोला जाए तो यहाँ पर दोस्तों दो भागों में होता है। एक तो होता है दोस्तों बायोस, और यहाँ होता है दोस्तों लोगस। क्या होता है दोस्तों? लोगस। यह जो दोस्तों वर्ड है यह हमारा ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है दोस्तों? ग्रीक वर्ड है। याद रखिएगा इसको, बायोलॉजी को जो है दोस्तों बायोस और इसमें लोगस, ये ग्रीक वर्ड है दोस्तों। क्या है? ग्रीक वर्ड है। इसके लिए दोस्तों लाइफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लाइफ भी कहा जाता है। और इसके लिए दोस्तों स्टडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके लिए स्टडी भी कहा जाता है। और इसीलिए इस लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? जीवन। और स्टडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अध्ययन। आ गई दोस्तों वही बात कि जिसके अंदर जीवन होता है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जिसके अंदर जीवन होता है उसके बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका विभाजन होता है कि बायोलॉजी शब्द आया कहां से। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, बायोस और लोगस, जो कि ये ग्रीक वर्ण है। बायोस जो है इसका मतलब होता है दोस्तों लाइफ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइफ। और लाइफ के लिए दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीवन बोलते हैं। और लोगस के लिए क्या बोलते हैं? स्टडी। और स्टडी के लिए हम क्या बोलते हैं? अध्ययन। अगर हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो हम क्या पढ़ते हैं इसको? जीव विज्ञान। क्यों कहते हैं जीव विज्ञान? क्योंकि जीवधारियों का अध्ययन करना, जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब जरा एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया गया वह किसके द्वारा किया गया, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सर्वप्रथम बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का दोस्तों जो प्रयोग किया गया वह किया गया दोस्तों जो हमारे वैज्ञानिक हैं लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। ये दोस्तों दो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, दो वैज्ञानिक हैं। कौन कौन से? लेमार्क और ट्रेविरेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम 1801 में, कहीं कहीं दोस्तों आपको 1801 लिखा होता है, कहीं कहीं आपको 1802 लिखा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 1802 लिखा हुआ है यह एनसीईआरटी का डाटा है। यह एनसीईआरटी का डाटा है दोस्तों, तो हम इसे फॉलो करेंगे, इसे नहीं करेंगे दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो किया गया वह लेमार्क एवं ट्रेविरेनस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और कब किया गया दोस्तों? यह किया गया है दोस्तों 1802 में। अब देखिए लेमार्क जो है दोस्तों वह दोस्तों फ्रांस के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? लेमार्क फ्रांस के निवासी हैं। और ट्रेविरेनस जो है दोस्तों वह जर्मनी के निवासी हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि ट्रेविरेनस कहाँ के निवासी हैं तो आपका आंसर रहेगा जर्मनी के। और अगर आपसे पूछा जाए कि लेमार्क जो है वह कहाँ के निवासी हैं तो फ्रांस के निवासी हैं। आपसे प्रश्न फिर किया जाता है कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा लेमार्क के द्वारा एवं ट्रेविरेनस के द्वारा सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए, क्लियर है दोस्तों, इसको नोट कर लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग कर लिया गया, यहाँ पर शब्द का प्रयोग कर लिया गया। आपने बहुत ही बड़े ग्रीक दर्शन शास्त्री का नाम सुना होगा, जिन्हें बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एरिस्टोटल, और हिंदी में उनका नाम लिखते हैं अरस्तु। क्या नाम लिखते हैं दोस्तों? अरस्तु नाम लिखते हैं। इन्होंने क्या किया, अरस्तु ने क्या किया दोस्तों, अरस्तु ने जो जीव विज्ञान के लिए, जीव विज्ञान को अलग अलग भागों में विभाजित करके, इसके लिए दोस्तों अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो समूहों में विभाजित कर दिया, दो समूह में विभाजित कर दिया। उन्होंने अलग अलग उनके बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपने विचार प्रकट किए। अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने दोस्तों जीव विज्ञान को दो समूहों में विभाजित कर दिया और उनके ऊपर अध्ययन करके अपने विचार प्रकट किए दोस्तों। इस प्रकार यहाँ से क्या हो जाता है, इस प्रकार दोस्तों यहाँ से जीव विज्ञान का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और जो व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका श्रेय किसको जाता है? जो कार्य करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जो पिता कहा जाता है, जनक या पिता एक ही शब्द होता है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? एरिस्टोटल, अरस्तु। क्या नाम है दोस्तों? अरस्तु। अंग्रेजी में इसको एरिस्टोटल कहते हैं दोस्तों। तो प्रश्न एक बार दोबारा फिर कंफर्म करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम क्या हुआ? बायोलॉजी कहां से आया? बायोस, और लोगस से मिलके आया। बायोस को लाइफ भी कहते हैं और लाइफ के लिए क्या बोलते हैं? जीवन बोलते हैं। इस प्रकार क्या है दोस्तों, जीवधारियों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। तो हमने यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में देखा। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वह किसके द्वारा किया गया? वह किया गया दोस्तों लेमार्क के द्वारा एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया, जो कि कब किया गया? 1802 में किया गया दोस्तों। लेमार्क जो है फ्रांस के निवासी हैं और ट्रेविरेनस दोस्तों जर्मनी के निवासी हैं। इसको नोट करिएगा क्योंकि यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग कर लिया गया, शब्द का प्रयोग करके जीव विज्ञान शब्द भी आ गया। जीव विज्ञान जब शब्द आ गया तो उसके ऊपर क्या हुआ दोस्तों? उसके ऊपर एक विचार किया गया। जब उसके ऊपर विचार किया गया दोस्तों, तब अरस्तु ने क्या किया? जीव विज्ञान को दो समूहों में विभाजित कर दिया। जीव विज्ञान को दो समूहों में विभाजित कर दिया दोस्तों। और समूहों में विभाजित करने के कारण उन्होंने अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक या इसका पिता कहा जाता है दोस्तों। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान को दो समूहों में विभाजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि मैंने आपको क्या बताया। लेमार्क और ट्रेविरेनस जो है दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। अब देखिए अरस्तु ने जो दो समूह बनाए थे दोस्तों, वो कौन कौन से थे? अब देखिए आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अरस्तु ने जो दो जीव विज्ञान के जो दो समूह बनाए थे वह कौन कौन से थे? तो एक तो था दोस्तों जंतुओं का समूह, जंतु समूह। एक था दोस्तों हमारा क्या? वनस्पति समूह। कौन कौन से समूह थे दोस्तों? याद रखिएगा, जंतु समूह में उन्होंने जानवरों को रखा, जो प्राणी थे उनको रखा, और वनस्पति समूह में उन्होंने किसको रखा? वनस्पति समूह में दोस्तों उन्होंने पेड़ पौधों को रखा। और इस प्रकार उन्होंने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। और विभाजन करने के कारण इन्हें जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए क्लियर है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर एक नया ट्विस्ट और आता है, एक नए वैज्ञानिक और आते हैं। उन वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों कार्ल लिनियस। क्या नाम है दोस्तों? उन वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने क्या किया दोस्तों? जो अरस्तु ने जो दो समूहों में विभाजन किया था, अरस्तु ने जंतु समूह, वनस्पति समूह, अरस्तु ने दिया था।
लेकिन कार्ल लीनियस ने क्या किया दोस्तों, कार्ल लीनियस ने इनको दो जगत में विभाजित कर दिया, दो जगत में विभाजित कर दिया दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, जंतु जगत, और यहां पर दोस्तों पादप जगत। और इसीलिए दोस्तों इन्होंने जो जगत को विभाजित कर दिया दोस्तों, किंगडम, संघ जिसे हम पढ़ते हैं, तो दोस्तों आज हम जो पढ़ते हैं उसे हम जगत की भाषा में ही पढ़ते हैं। इसीलिए देखिए कार्ल लीनियस ने क्या किया, अरस्तु ने तो दो समूहों में विभाजित किया था, जंतु का समूह और वनस्पति का समूह, लेकिन फिर कार्ल लीनियस ने इसे दो जगतों में विभाजित कर दिया, जंतु जगत और पादप जगत। जब इसे विभाजित किया दोस्तों तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आपसे प्रश्न, तीन प्रश्न यहाँ पे हो जाते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम प्रश्न क्या आता है कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो लेमार्क के द्वारा किया गया और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। कब किया गया, सन 1802 में किया गया। इसके बाद प्रश्न आता है दोस्तों, अरस्तु के द्वारा जो जीव विज्ञान को विभाजन किया गया था वह किन किन में किया गया था, तो समूहों में किया गया था, जीव समूह मतलब जंतु समूह और वनस्पति के समूह में किया जाता। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। इसके बाद अरस्तु के बाद, एरिस्टोटल के बाद कार्ल लीनियस ने जाति को लेकर इन्होंने द्वि आधार पे लेकर इन्होंने उसका विभाजन किया, वर्गीकरण किया। किसके द्वारा, कार्ल लीनियस के द्वारा किया गया। काय में किया गया, जगत में किया गया, किंगडम में किया गया। जंतु जगत, इसमें जंतु जानवरों के बारे में अध्ययन रहेगा, और पादप जगत, इसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका क्या किया गया, विभाजन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, विभाजन किया गया। और इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। इसीलिए कार्ल लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों पूरा होने के बाद एक अगली बात सीखते हैं। कार्ल लीनियस के दो विभाजन करने के बाद फिर एक नए वैज्ञानिक जो आते हैं वो आते हैं दोस्तों आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने दोस्तों जीव विज्ञान को दोस्तों 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया। आर.एच. विटेकर ने रॉबर्ट विटेकर ने सन 1969 में दोस्तों इसे 5 भागों में विभाजित कर दिया, 5 भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया दोस्तों। वह 5 भाग कौन कौन से थे, क्योंकि यह पेपर में प्रश्न किया जाता है कि आपसे प्रश्न किया जाता है आर.एच. विटेकर के द्वारा इन्हें किन भागों में विभाजित किया गया था, या इनके आधार पर पूछ रहा था। तो दोस्तों इनका क्रम याद करिएगा। इनका जो क्रम है दोस्तों, एक तो रहता है दोस्तों हमारा मोनेरा, दूसरा रहता है दोस्तों हमारा प्रोटेस्टा, तीसरा रहता है दोस्तों हमारा कवक, चौथा रहता है दोस्तों हमारा पादप, और 5वां रहता है दोस्तों हमारा जंतु। ठीक है दोस्तों, देखिए आर.एच. रॉबर्ट विटेकर ने जीव विज्ञान को 5 भागों में विभाजित किया। 5 भागों में विभाजित कब किया दोस्तों, सन 1969 में किया। और किन किन भागों में किया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत में इनको विभाजित किया। तो दोस्तों आज के लिए अब इतना ही काफी है दोस्तों। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा, रोज वीडियो देखिएगा। जो भी आपको दिक्कत होती है उसको कमेंट के माध्यम से भेजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में दोस्तों वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों चैनल को, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको वीडियो दी जाएगी वह नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। जय भारत।